हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे टॉप 1000 जीके जीएस के पार्ट 2, जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सभी प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन सब है। तो आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लंगर हैंस के द्वीप जो इंसुलिन का स्राव करती है स्थित होती है, कहाँ स्थित होती है दोस्तों? अग्नाशय में स्थित होती है। इसको आप लोग याद रखेंगे, अग्नाशय में स्थित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस हार्मोन के द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाते हैं? किस हार्मोन के द्वारा बढ़ जाते हैं दोस्तों? एड्रीनलिन के कारण बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी? किसने प्रस्तुत की थी दोस्तों? मेंडलीफ ने की थी। इसको आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की थी? मेंडलीफ ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व को रासायनिक विज्ञान में अमारा तत्व की संज्ञा दी गई है? किस तत्व को दी गई है दोस्तों? हाइड्रोजन को दी गई है। इसको आप लोग याद रखेंगे, हाइड्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन का स्राव किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है दोस्तों? पिट्यूटरी के द्वारा होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, पिट्यूटरी के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में राज्यों के राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? बिक्री कर है। इसको आप लोग याद रखेंगे, बिक्री कर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? कितने देश है दोस्तों? 191 देश हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के 191 सदस्य देश हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? औरंगाबाद में स्थित है। इसको आप लोग याद रखेंगे, औरंगाबाद में स्थित है। किसने बनवाया था दोस्तों? औरंगजेब ने बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? वेटिकन सिटी है। इसको आप लोग याद रखेंगे, वेटिकन सिटी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले प्रथम राजा कौन थे? कौन थे दोस्तों? भारतीय ग्रीक राजा थे। इसको आप लोग याद रखिएगा, ग्रीक राजा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? किस क्षेत्र में है दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र में है। इसको आप लोग याद रखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? किसने दिया था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। इसको आप लोग याद रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की दूसरे भारतीय राज्यों के साथ अधिकतम संयुक्त सीमाएं हैं? किस राज्य की है दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य की है, जो 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, 8 राज्यों के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ का सुदूर दक्षिण छोर कहाँ है? आप लोग बताएंगे दोस्तों, भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर कहाँ है? कहाँ है दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जिसको हम लोग
इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियाँ तापमान पर क्या प्रभाव डालती है? क्या प्रभाव डालती है दोस्तों? तापमान को घटाती है। इसको आप लोग याद रखेंगे, तापमान को घटाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? आप लोग बताएंगे। सम्यक ज्ञान, ये है सम्यक कर्म, कर्म को ही दोस्तों चरित्र बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये भी है सम्यक दर्शन, ये भी है ईश्वर में आस्था, ये नहीं है दोस्तों, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हरिसेन निम्न में से किनके राज्य कवि थे? किनके राज्य कवि थे दोस्तों? समुद्रगुप्त के राज्य कवि थे। इन्होंने दोस्तों इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। इसको आप लोग याद रखिएगा, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है दोस्तों? जयपुर को जाना जाता है, जो राजस्थान की राजधानी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? कटक में स्थित है। इसको आप लोग याद रखिएगा, कटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, होंडा कंपनी के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से एक शहर में औद्योगिक अशांति उत्पन्न हो गई थी। वह शहर कौन सा था? कौन सा था दोस्तों? गुड़गांव था, जो दिल्ली एनसीआर में और हरियाणा का एक क्षेत्र है, गुड़गांव। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अजंता की चित्रकलाओं में किसकी कथाएं चित्रित है? किसकी कथाएं चित्रित है दोस्तों? जातक की कथाएं चित्रित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षांश रेखा कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसको आप लोग याद रखिएगा, वाशिंगटन डीसी में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? कौन है दोस्तों? शरद चंद्र चटर्जी है, या शरद चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहा जाता है इनको। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? आप लोग बताएंगे। भारतीय पुलिस सेवा, ये है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, ये भी है। भारतीय विदेश सेवा, ये भी है। भारतीय आर्थिक सेवा अखिल भारतीय सेवा का हिस्सा नहीं है दोस्तों ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है दोस्तों? पियरे डी कुबर्टिन को कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, पियरे डी कुबर्टिन। दोस्तों इन्हीं के प्रयासों से एथेंस में 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेलों का आरंभ हुआ था। इसको आप लोग याद रखिएगा, 1896 में। ये कहाँ का रहने वाले थे? फ्रांस के। चलिए अगला क्वेश्चन है, हेमलेट कप
निम्न में से किस खेल से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलमेट कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? किस खेल से है? टेनिस से है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा पर एटम बम कब गिराया गया था? कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा। 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था, जिसका नाम क्या था दोस्तों? फैटमैन। और दोस्तों दूसरा कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को, जिसका नाम था लिटिल बॉय। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है दोस्तों? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? कौन थे दोस्तों? जीवी मलवंकर थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है दोस्तों? 2.4% है। इसको आप लोग याद रखिएगा, 2.4% है। अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थकर महावीर ने निम्न में से किस स्थान पर शरीर का त्याग किया था? किस स्थान पर किया था दोस्तों? पावापुरी में किया था। इसको आप लोग याद रखिएगा, पावापुरी में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? आप लोग बताएंगे। बुद्ध है, अहिंसा, अहिंसा नहीं है दोस्तों, धम्म भी है और संघ भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है, हेमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है दोस्तों? आयरन उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग के संबंध में एटीएम का विस्तार क्या है? क्या है दोस्तों? ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका स्रोत सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलता है? किसका स्रोत नहीं मिलता है दोस्तों? गन्ना का स्रोत नहीं मिलता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, गन्ना का स्रोत नहीं मिलता है। सरसों का मिलता है, तिल का भी मिलता है और जौ का भी मिलता है, बट गन्ना का नहीं मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अकबर ने निम्न में से किसका निर्माण नहीं करवाया था? किसका निर्माण नहीं करवाया था दोस्तों? पुराना किला का निर्माण नहीं करवाया था, जहांगीरी महल का निर्माण करवाया था, इलाहाबाद किला का और लाहौर का किला का, ये तीनों का करवाया था और पुराना किला का नहीं करवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस गुरु ने पंजाबी बोलचाल की भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि बनाई? किसने बनाई दोस्तों? गुरु अंगद ने बनाई थी गुरुमुखी लिपि। इसको आप लोग याद रखिएगा, गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनवाई थी। 21 नंबर के गुरु थे दोस्तों, दूसरे गुरु थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा प्रतिपादक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है दोस्तों? शिवाजी को माना जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, गोरिल्ला युद्ध पद्धति का सबसे बड़ा प्रतिपादक शिवाजी को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था?
किसने तैयार किया था दोस्तों? उस्ताद ईसा ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह पहला सिपाही जिसने ग्रीज वाला कारतूस उपयोग में लाने से इनकार कर दिया और अपने एक सहयोगी की हत्या कर दी, कौन थे? कौन थे दोस्तों? मंगल पांडे थे। इसको आप लोग याद रखिएगा, मंगल पांडे थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एकेडमी अवार्ड के नाम से मशहूर ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार? सिनेमा के लिए दिया जाता है। साहित्य के लिए नहीं दिया जाता, खेल के लिए भी नहीं, तो उपयुक्त सभी नहीं होगा, इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा। दोस्तों अकेडमी अवार्ड को ऑस्कर नाम कब दिया गया? 2013 में दिया गया। पहले इसको अकेडमी अवार्ड के नाम से जाना जाता था, जिसको ऑस्कर नाम 2013 में दिया गया। 2013 में ऑस्कर नाम दिया गया। इसके तहत दोस्तों 24 अवार्ड दिए जाते हैं। पहला अवार्ड कब दिया गया था दोस्तों इसके तहत? याद रखिएगा, 16 मई 1929 को पहला अवार्ड दिया गया था। अभी इसका कौन सा संस्करण है दोस्तों? 92वां संस्करण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? किसने की दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसको आप लोग याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कब की थी दोस्तों? 1905 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, मरियाना गर्त यानी मरियाना ट्रेंच क्या है? आप लोग बताएंगे दोस्तों, मरियाना ट्रेंच क्या है? क्या है दोस्तों? महासागर का सबसे गहरा भाग है। इसको आप लोग याद रखिएगा, प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग है। प्रशांत महासागर में पड़ता है दोस्तों मरियाना गर्त। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? कब हुई थी दोस्तों? 1885 ईस्वी में हुई थी। डेट याद रखिएगा दोस्तों, 28 दिसंबर। किसके द्वारा की गई थी? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। और प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रथम अध्यक्ष था दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? कौन था दोस्तों? बदरुद्दीन तैयब जी था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पाइवट शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? किस खेल से है दोस्तों? जूडो से है। इसको आप लोग याद रखिएगा, जूडो से है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा भारत पर पहला आक्रमण कब किया गया था? कब किया गया था दोस्तों? 1000 ईस्वी में किया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा, 1000 ईस्वी में किया गया था। कितना बार आक्रमण किया था दोस्तों? कुल 17 बार आक्रमण किया था। कितने कितने ईस्वी के बीच? 1000 से 1026 के बीच। दोस्तों यह एक अफगान शहर जो है, अफगानिस्तान के एक शहर गजनी था, जिसका शासक था पहले गजनवी। इस युद्ध में दोस्तों, इस आक्रमण में, सोमनाथ आक्रमण कब हुआ था? 1025 में हुआ था, जिसमें 50,000
50,000 हिंदुओं को कटवा दिया था। किसने? मोहम्मद गजनवी ने। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बाय।